से जी अम्मी जान के जाने से पहले एक बार फिर से वक्त हुआ चाहता है अम्मी जान के जलील होने का। अम्मी जान कहाँ जा रही है? अम्मी जान पता नहीं यही कह रही थी मेरी आप ही। आप हमें क्या सीख देकर जाएंगी? जल्दी से बता दे बस अम्मी जान जाने से पहले क्या? कि आप हमें क्या सीख देकर जाएंगी। मुझे तो कुछ सीखने में नहीं आया सारी जिंदगी। फिर भी कुछ तो बताएं मेरी आपी को एंड नेक्स्ट जनरेशन को, जिसने सीख की आड़ में अपनी अम्मी जान एंड नवासे ने अपनी नानी जान को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर जलील होने के लिए बिठा दिया है। हुआ क्या है? अरे बस बोसा बनाने से यही तो था। और अम्मी आज मैं बनाने वाली हूँ बस बोसा। बस बोसा बनाने से पहले ना नवासे मुस्तफा को अपनी नानी जान से एक सवाल याद आ गया। क्या? अपनी जिंदगी से ऐसा कुछ सीखा हो जो अम्मा जो है ना हम अपनी अगली जनरेशन को बताना चाहेंगे। यस अम्मी जान बताएं जल्दी से, अपनी जिंदगी के तजुर्बे से कुछ सीखा हो आपने। क्या सीखूं बेटा? अब जी आप ही कुछ पूछे यार, आप बताएं यार, हम तो थक गए अम्मी जान से पूछ के। अम्मी जान ने कुछ सीखा ही नहीं है। आपकी जो जिंदगी गुजरी है, इस जिंदगी में इतने सारे लोगों से आप मिली हैं और अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बचपन भी गुजारा है और जवानी भी गुजारी। यस ऑफ कोर्स भरपूर। और सबसे बड़ी बात, क्या? एक शहर से दूसरे शहर एंड देन सेकंड सिटी टू नेक्स्ट कंट्री। हर जगह पर आप रह कर एक टाइम गुजार कर आई। यस तो अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि अम्मा जी आपने ऐसा क्या सीखा है जो आप अपने बच्चों आई मीन टू से दिस गैलेक्सी जनरेशन को आप क्या सीख देना चाहेंगी जाने से पहले। मुझे तो कुछ सीखने में नहीं आया सारी जिंदगी। मैं ऐसे भूल गई मेरी जिंदगी। अम्मी जान अभी आपको सवाल तो मेरी आप ही के बेटे मुस्तफा राजा का था, लेकिन इलेबोरेट तो मेरी आप ही ने अच्छे से किया है ना कि आपने इतनी जिंदगी आखिर कहाँ गुजारी है। कुछ तो सीख के दे के जाए हमें, कुछ तो फायदा हो आपका। मैं ऐसे भूल के मेरी जिंदगी गुजरी है। व्हाट डू यू मीन इस बात का कि भूल के जिंदगी गुजारी है? ये भूल के क्या होता है? भूल के जिंदगी गुजार दी है। पिछला इंटरव्यू में देख रहा था राजा बेटे का, उसमें वो आपसे शादी के मुतालिक सवालात कर रहा था, जिसमें आपने बताया था कि आपकी जो फर्स्ट मैरिज थी ना वो अपनी बेटी सितारा की उम्र में ही हुई थी, मतलब कि 13 साल की एज में हुई थी। तब तो समझ आती है कि चलो भूल की थोड़ी, जैसे मेरी आप अभी तक भूल भुलैया में है, उसको समझ नहीं आ रही। बाबलों की तरह। तू चुप कर, तो छोटी सी एज में वो पिया घर सुधार गई थी, वो भी घोंजू टाइप। तो अब जाके उसको समझ आई है कि यही तो वो मेरा सपनों का राजकुमार है जिसके बगैर मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, मैं एक सेकंड नहीं रह पाती, जिसके बगैर मेरा घर जो है वो सारे का सारा बीमार हो जाता है। और आज 3 बच्चों के होने के बाद मेरी आप ही जाके उस भूल भुलैया से बाहर आई है। और आप तो अम्मी जान ज्यादा तजुर्बाकार है ना, अभी तक नहीं आई। अभी तक आप कह रही हैं कि मेरी भूल भुलैया वाली जिंदगी है, मैं भूल के सारी जिंदगी गुजार दिया। फिर भी कोई ऐसी छोटी सी, मेरा दिल ऐसा है, कोई बच्चा भी आके झूठ बोले ना मैं कहती हूँ सच कह रहा है। कौन से बच्चे हैं ये जो हमारी नानी जान हमारी अम्मी जान से आगे झूठ बोल रहे हैं? यकीनन ये खानदानी बच्चे होंगे मेरी आप ही के, इनके ही खानदान के बच्चे होंगे। मतलब बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तू चुप कर। आई मीन टू से कि जो बच्चे अम्मी जान के साथ राब्ते में हैं झूठ बोल के, ये बाहर से तो कोई आएंगे नहीं, कि अपने बच्चे ही झूठ बोली जा रहे हैं। ऑलरेडी ये सीख दे चुकी हैं अम्मी जान, दैट्स नॉट फेयर। आपकी आप ही भी झूठी है ना? तू चुप कर, मेरी आप ही अम्मी का इशारा सी तरफ था। अच्छा आज एरो नहीं लगा बट इशारा मेरी आप ही की तरफ हुआ है। अपनी तू चुप औरता कर। का 3 ले लिया। अभी कह रही है हाँ जी। कि ना बच्चा भी कोई आगे मुझे कोई झूठ बोले ना मैं उसको सच मान लेती हूँ। हाँ। तो ये क्या बात हुई? अपने बच्चों की बात कर रही अब वही तो जी। अब जी आपकी अम्मी जान है वो सीख लेने आई है ना, हाँ। फिर बाद में एडिट करते हुए गौर कर लिया करो। हमें गौर करना पड़ता है आपकी वीडियो देख के, उस पर रिएक्शन देना पड़ता है। आपकी को औरता वो 3 लेने का मजा आया होगा। आप ही ने अभी तो शुरुआत है। हाँ। मैंने बोला ना अम्मी जान को ये जलील करने के लिए बैठी है, लेकिन नहीं अम्मी जान आई एम विद यू। इसी बेटी को ये जो आपका जलील करने के लिए दोनों माँ और बेटा बैठे हैं ना, आपकी जिंदगी आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं बार बार। इसको हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से आपका कंटेंट बना के ये पूरी दुनिया के सामने गंदा करवा रही है। इशारे देती है कि एक शहर से दूसरे शहर से फिर कंट्री, आउट ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल। और आपको हर किस्म के लोग मिले होंगे, अच्छे बुरे सब लोग। और आप बताओ क्या सीख देकर जाएंगी जाने से पहले?
हर वक्त अम्मी जान को ना ये दुनिया से रुखसत करने के लिए बेताब बैठी हुई है। कुछ दिन पहले भी बोल रही थी कि ठीक है आप जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो है ना किराए का घर जो है उसका क्या। तो अम्मी जान कहती है उसकी तो एक चाबी भी नहीं मिले। ये जिंदगी है किराए का घर। अभी कभी मुझे उस घर का चाबी नहीं मिली। तो कुछ दिन पहले वो सूट लेके आई थी, तो वो कह रही थी कि आपने आज तक जो जिंदगी गुजारी है और अभी जो बाकी बची है, ऐसा सूट तो आपने कभी नहीं पहना होगा जो मैंने आपको दिलवाया है। लेकिन अम्मा जितनी लाइफ है आपने पूरी जिंदगी ऐसे गुजार दी है मेरी अम्मी ने। और आज तो अभी जी आपने हद ही कर दी। ये जाने से पहले आप हमें क्या सीख दे के जाएंगे। फिर अम्मी आप क्या सीख देकर जा रही है कि यकीन नहीं। कैसे धोखा खाती है हूँ। धोखे से धोखा। अब हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है जी। जब ऑलरेडी अम्मी जान के पास एक धोखा है, धोखा है, उससे वो धोखा खा रही है ना। चलता फिरता। धोखे पे धोखा तो सुना था, बट ये धोखे से धोखा खा रही है। ये तो वही बात होगी, कोई बच्चा भी आ गया झूठ बोले तो मैं उस पर यकीन कर लेती हूँ। तो अब धोखा जो है अम्मी जान का पर्सनल है, तो उसको फिर वो आगे दे रही है। तो धोखे से धोखा, जैसे पैसे से पैसा, लोहे को लोहा मारता है। हाँ, धोखे से धोखा तो फिर खाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि वो बड़बोसा बन जाए। क्या था? क्या मतलब मैं नहीं बना सकती, वो तुम्हें याद नहीं। बस बोसा। हर एक को ऐसे समझाया कि ये मुझे मेरे से सच बोल रही है, मेरे से सच बोल रही है। सही बात है। एक बार होता है धोखा, धोखे से धोखा, फिर धोखे से धोखा। अब किस पे एतबार करें अम्मी जान? मुश्किल हर किसी ने धोखे। अच्छा यहाँ पे भी मेरी आप ही देखो, बातों बातों में अम्मी जान को जलील करने का पूरा मौका हाथ में लेके बैठी हैं। वो कैसे? ऐसे कि कोई धोखा जो है वो नॉर्मल लोग तो नहीं देंगे ना। हमें क्या पता बाहर कौन क्या कर रहा है। ये तो पर्सनल लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है कि आपने जो जिंदगी में क्या सीखा है। इतनी जिंदगी गुजार गए, बचपन जवानी, अच्छे बुरे लोग मिले हैं, कहाँ मिलते हैं। अब मेरी लाइफ में आप हो ना, या आपसे जो रिलेट करते हैं वही होंगे। को बाहर तो मेरे काम के होंगे, खत्म हो गए दोस्त, उनसे मेरे क्या उनकी जिंदगी का कि मैं क्या सीखूं उनसे हैं। अब आप मेरे साथ कुछ करोगी तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा ना, या पास्ट का या फ्यूचर का। या फ्यूचर का तो नहीं बता सकते क्या होना है, पास्ट का जो आप बिता चुके हो, या प्रेजेंट जो आपका चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ही चीज है ना, किसी और चीज की सीख की आड़ में ना अम्मी जान को यहाँ पर जलील पे जलील कर दिया। अम्मी जान का हालांकि बिल्कुल मूड नहीं था। अम्मी जान ने हालांकि सुबह दवाई भी खाई थी, कौन सी? खांसी की। और फिर मेरी आपी ने अम्मी जान से जाके पूछा कि आपको आराम आया? तो अम्मी जान पता क्या बोली? क्या फर्क पड़ा उसे कुछ? पता नहीं कुछ। यही तो बात है सारी। अब स्क्रिप्ट ही ना जब होता हो, अचानक से मेरी आप इस सवाल क्वेश्चन कर ले कि आराम आया, अब मैं क्या बोलूं। कल इसने मुझे हॉस्पिटल लेके जाने का कंटेंट बनाना हो, अम्मी का हॉस्पिटल, कल बेटे को हॉस्पिटल पे बिठाया हुआ था, आज अम्मी जान को, परसों दादा वो क्या है अबू जान को हैं। और अबू जान भी जो है ना पता किसी चीज का मुंह नहीं लगा रहे। कौन सी? खाने की कुछ भी लेके जाती है मेरी आप अबू जान के पास। अबू जान प्लीज टेस्ट इट। आलू गोश्त बनाया। किसने? हमने किसने? अब आप भी कह रही है कि हमने। अम्मी ने कहा है कि हम आलू गोश्त शोरबे वाला सालन बनाते हैं। अम्मी ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, आलू गोश्त बना लेते हैं। गला बहुत खुश्क हो रहा है, हाँ, अम्मी जान ने बनाया हुआ। तो शोरबा जो है ना उसमें डिप करके रोटी खाएंगे तो गला जो है ना वो तर हो जाएगा, गीला हो जाएगा। और फिर पहले तो वो वही सालन रोटी अबू जान के पास लेके जाती है। अबू जान प्लीज उठिए ना, दोनों वाले मेरे लिए, मेरी खातिर, प्लीज टेस्ट इट। अबू जान बुला मुझे कस्टर्ड खाना। कस्टर्ड बना दो। नहीं खा रहे वो। वही सालन रोटी लेके मेरी आप ही मौका देखती है अच्छे कंटेंट का। अम्मी जान दूर से ही जैसे ही मेरी आप ही बोलती है अम्मी जान उठे खाना तैयार है, हैं? अम्मी जान को बता रही, अम्मी जान शॉक्ड, ये कौन सा खाना बनाया है? मैं तो अभी ढक के आई हूँ सालन रोटी, ये तो अभी रोटियां पता मुझे ये आपने आज बनाई है कैसी? 5x की स्पीड पर छत पे कैमरा लगा के। तुम्हें बना के दे रही थी, बता दो थी। अबे यार ये तो कैमरा छत पे लगाया जैसे कोई पंखे में लगा दिया, ऊपर से पड़ रहा है।
ऊपर से मेरी आपी ने बल वाले पराठे की रेसिपी बताई है। लेयर ऐसे कटिंग करके ना कैंची से यूं सारे स्ट्रिप्स काटनी है पहले इसकी, फिर जाके आपका पराठा बनेगा। किसके लिए बनाया? आयु के लिए। तो आयत के लिए बस पराठा बन रहा है। वायु के लिए? अरे देख के मैं कहता हूँ क्या हेल्दी हेल्दी फूड दिया जा रहा है। मैं कहता हूँ क्यों? अरे वही बची है ना एक, वही बच्ची। कल 2 बची थी बेटियां, 2 बच्चे बचे थे घर में जो ठीक थे। अच्छा। हाँ बाकी सब बीमार थे, स्कूल से छुट्टी की थी, लेकिन आज जो है ना उन 2 में से एक और बीमार हो गई। कौन? तैयबा। तैयबा। जैसे ही मेरी अभी ने लंच बॉक्स रेडी किया है, उसके अंदर जो है ना पास्ता डिलीवर किया है, तब मेरी आप ही को पता चला, खबर इंफॉर्मेशन न्यूज मिली है सुबह सुबह क्या? कि तैयबा जो है ना वो भी बीमार हो चुकी है, उसके गले में पेन है और वो रो रही है। तब मेरी आप ने डिसाइड किया कि अब चूंकि मैं लंच बॉक्स बना चुकी हूँ तो दोनों के दोनों लंच बॉक्स तो मैं खराब नहीं करूंगी। छोटी बच्ची को भेज दिया, अकेले? आयत को। हाँ ओह, उसी रंग बिरंगी लेगिंग में डिजाइनदार, चेंज नहीं की? पूरा उसका यूनिफॉर्म ही रंग बिरंगा बनेगा, काली उसकी गंदा बोला। जर्सी होती है। और कैसे उसको स्कूल भेजा गया, बल्कि भेजा नहीं गया, मेरी आप खुद जाके छोड़ के आई है कहाँ? टीचर के घर। और जाते हुए मेरे आबी ने हमें एक बार फिर बताया क्या? कि जिस तरह घर में कुछ बच्चे बीमार हो जाए ना और बाकी बच्चों को स्कूल जाना पड़े तो उनका मूड खराब होता है, बट नॉट टुडे। आयत इज वेरी स्माइली फेसिंग हैव, शी इज गोइंग वेरी वेरी हैप्पी इन मूड। शुक्र है, खुश होकर ना तैयार होकर आई। और जब वो आई उसके लिए जल्दी से मेरी आबी ने 5x की स्पीड पे दूसरों के लिए रोटियां और उसके लिए पराठा तैयार किया। और अम्मी जान के लिए जो मेरी आबी ने आलू शोरबे का, आलू चिकन का, आलू गोश्त का जो सालन बनाया था ना, जो अबू जान ने रिजेक्ट कर दिया था, जैसे ही वो अम्मी जान के लिए लेके गई है तो अम्मी जान देखते ही, जो कि अम्मी जान कहाँ थी, बैठ के उस तरफ। हाँ बैठ के जो यूं लेटी हुई थी, तो अम्मी जान ने दूर से ही बोला थोड़ा शोरबा ले आओ। देखा, अम्मी जान को बिल्कुल भी नहीं पता था। अभी मेरी आपी ने बोला कि अम्मी जान ने कहा कि आलू गोश्त बना लेते हैं, हाँ। और फिर क्योंकि अम्मी जान की तबीयत खराब थी इसलिए अम्मी जान आज किचन में नॉट अलाउड थी, तो अम्मी जान को बिल्कुल भी नहीं पता था कि बना क्या है। लेकिन भंड तो यहीं पे फिर मारा गया ना। अम्मी जान आपको कैसे पता कि वो कोई शोरबे वाला सालन बनाया हुआ उसने? हाँ। नहीं। खाना में तैयार हो गए। और फिर अम्मी जान को इन्फॉर्मेशन एंड बताया गया कि अबू जान जो है ना वो खाना नहीं खा रहे। फिर अम्मी जान ने कहा कि क्या अम्मी अब्बू नहीं खा रहे खाना? नहीं खा रहे? थोड़ा सा खा ले। बोले जितना बोले कह रहे नहीं कस्टर्ड बना के दो। अम्मी वो ठंडी खाता है इसीलिए उसको कुछ हो जाता है। रात तक वेट करना पड़ेगा। किसका? सूप का। सूप का? कहाँ से? आप ही व्लॉग डालेगी ना कल वाला, आज सोनिया बाजी देखेगी ना। सोनिया बाजी कौन? वो बाबरा, तेन शर्म नहीं आती? इसको शर्म नहीं आती? वो सोनिया बाजी ने व्लॉग देखा तो उसने गर्मा गर्म सूप जो है बना के भेज दिया कि घर वाले जो है सब बीमार हुए पड़े हैं। और मेरी आप ही जो है बड़बो से, क्या नाम था उसका, वो क्या था, बस भूसा ये तुमने खाया? बस भूसे बनाने में लगी हुई है। बस भूसे का दिल कर गया। अच्छा अपनी फिक्र है, जो पूरा घर बीमार हुआ पड़ा है उनसे नहीं पूछना था सूप का। चिकन भी मंगा के रखा तो अम्मी ने मना कर दिया। फिर मुस्तफा ने कहा मैंने नहीं पीना, और तैयबा आयत दोनों थी नहीं, तो बस फिर मैंने बनाया नहीं। तो अब्बू जी उनसे नहीं पूछना था। अब्बू जी अपने मुंह से बोल बोल के कस्टर्ड की फरमाइश कर रहे हैं, और अम्मी जान को पूरी की पूरी उनकी ना फिक्र है। वो ठंडी खाता है इसीलिए उसको कुछ हो जाता है। हाँ तो यही बात आप ही को भी बताओ बेटी को कि उसको गरम गरम बना के दो, ठंडी नहीं खाए वो, ठंडी खाता है उसको कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? पता चला कि अब्बू को सूप इतना पसंद है। अच्छा अब पता चले जाके कि ये जी अब्बू को पसंद है, जबकि अब्बू जान फरमा रहे थे कि ये तो मैं बड़े शौक से पीता रहता हूँ। सूप पियेंगे? खूब मैं बड़े शौक नाल पीता रहा। अम्मी जान यही सीख दे रही हैं आप? सीख दी क्या? यही कि भरोसा किसी पे मत करना, ठीक है? डोंट एवर ट्रस्ट एनीवन, ओके? कहीं से नहीं मिला सिला। अच्छा तो अब समझ आया कि अम्मा ने क्या मैसेज दिया? नहीं। अरे अम्मा ने यही सीख दिया ना कि पूरी जिंदगी जो अम्मा की लाइफ गुजरी है, उसकी जो अम्मा की एक जर्नी थी ना, उसमें अम्मा ने बहुत से लोगों पे ट्रस्ट किया, बहुत से लोगों पे भरोसा किया, लेकिन अम्मा को सिला नहीं मिला। और आप लोगों ने भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना, डोंट ट्रस्ट एनीवन, ओके? मैंने एक पे भरोसा किया है। बहन भाई मेरी ब्लड रिलेशन पे भी नहीं। ऑनलाइन माँ पे
एंड बाप भी पता थोड़ा सा मजबूत होता है उसका दिल, लेकिन माँ जो है ना वो हमेशा नरम दिल की होती है, सिर्फ उसी पे ट्रस्ट करना। बाप को भी यहाँ पे ना मशकूक करार दे दिया गया है भाई नानी जान, ठीक है। बाप का दिल भी थोड़ा मजबूत होता है और बहन भाइयों पे भी कुछ नहीं। मुस्तफा बेटा राजा, ये जो आपकी अम्मी की राजकुमारियां तो हैं, इन पर ट्रस्ट मत करना। मैं नहीं कह रहा, अम्मी जान नानी जान कह रही है कि मेरी जिंदगी का ये निचोड़ है। होगी ना जलील, बोला था ना कि नहीं बैठा करो इसके सामने। अम्मा के कहने का मतलब है कि आपने किसी पे भरोसा नहीं करना। लेकिन इन सब में बस एक बंदे को भूल गई जिसके लिए कल तड़प रही थी। कौन? हस्बैंड। अल्लाह ना सबके शोहरों को ना सही सलामत रखे। उसको नहीं याद करना था, भूल गई। वो कराची जाके अपने वो राइडरी वाले होटल पे बैठ के बर्गर और चिप्स एंजॉय, फ्राइज एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर जो है मैं काफ़ी अरसा काम करके गया हूँ। मैं यहाँ पर जो है राइडरी करता था। आपने उसको भुला दिया ना एक ही दिन में, सिवाय एक वक्त के। कौन से? झाड़ू वाले। मैं ये कह रही हूँ कि इतना टाइम जब साजिद राय झाड़ू नहीं खत्म हुआ, जब ये जाते घर के झाड़ू भी खत्म हो जाते। खैर जी के साथ मैं चलता हूँ। कहाँ? आई एम गोइंग टू जिम फॉर हायर स्टडीज। बाय वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।